हेलो डियर लर्नर्स, मैथ की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। और इस क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में सीखेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने भारतीय गणना प्रणाली के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को पढ़ा एवं लिखा जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी पार्ट नंबर सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस की गई है। और यदि ये क्लास आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस क्लास को या चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली की, तो इसमें इसको हम तीन इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं चलिए समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है हमें? इकाई। क्या मिलेगा? इकाई। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। इकाई मिलता है, फिर हजार मिलता है, फिर मिलियन मिलता है, और इसके आगे ऐसे क्रम चलता रहता है, यानी कि इसके आगे क्या मिलेगा? बिलियन। तो फिलहाल यहाँ पर हम पहले इकाई, हजार और मिलियन को समझते हैं, तब इसके बाद बिलियन को हम समझेंगे। तो यदि हम इकाई की बात करें तो इसमें इकाई में क्या आता है? इस इकाई में तीन पार्ट हो जाते हैं इसके। इसमें तीन चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? एक तो इकाई स्वयं हो जाएगा, यानी कि इकाई की बात करें तो इकाई का मतलब क्या होता है? एक। और यदि दूसरा क्या हो जाएगा? दहाई। तो दहाई की बात करें तो दहाई का मतलब कितना होता है? 10। और तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है हमारा? सैकड़ा, जिसका मतलब क्या होता है? 100। इकाई में कितने पार्ट हो जाएंगे? तीन। कौन कौन? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का मतलब एक, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा मतलब 100। अब बढ़ते हैं हजार की तरफ। तो हजार के भी इसी प्रकार कितने पार्ट हो जाएंगे? तीन। कौन कौन? एक तो हमारा हजार स्वयं हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? 10,000, और एक क्या हो जाएगा? 100,000। ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? एक हजार हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? 10,000, और एक क्या हो जाएगा? 100,000। अब बात करते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार हम इसको लिखेंगे। हजार को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एक लिखेंगे और 3 जीरो लगा देंगे। फिर बात करते हैं 10,000 कैसे लिखेंगे? 10 लिख करके कामा फिर 3 जीरो लगा देंगे। बात करते हैं 100,000 को लिखने की, तो 100,000 हम कैसे लिखेंगे? 100 लिख करके फिर कामा और फिर 3 जीरो लगा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिलियन को। तो मिलियन को हम कैसे लिखेंगे? मिलियन में कितनी चीजें मिलेंगी? तो इसमें तीन पार्ट इसको देखने को हमें मिलते हैं। क्या क्या? मिलियन में क्या आएगा? पहला मिलियन हो जाएगा, और मिलियन हम कैसे लिखेंगे? एक लिख करके कामा फिर 3 जीरो फिर कामा फिर 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद दूसरा क्या है? 10 मिलियन। तो 10 मिलियन हम कैसे लिखेंगे? तो 10 मिलियन को लिखने के लिए सबसे पहले हम 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, फिर कामा फिर 3 जीरो। फिर बात करते हैं 100 मिलियन की। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा इसका? 100 मिलियन। तो 100 मिलियन हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है, पहले 100 पहले हम लिख देंगे, फिर उसके बाद कामा लगा देंगे, फिर उसके बाद 3 जीरो लगाएंगे, फिर कामा फिर 3 जीरो। तो इसमें देख रहे हैं एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में इकाई हो, हजार हो या मिलियन हो या बिलियन हो, कोई भी हो, तो इसमें सबके तीन तीन पार्ट ही हमें देखने को मिलते हैं। और जबकि भारतीय गणना प्रणाली में ऐसा नहीं था। भारतीय गणना प्रणाली में हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो है इकाई के ही सिर्फ तीन पार्ट मिलते हैं, बाकी सबके दो दो पार्ट मिलते हैं। तो चलिए अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं।
तो इकाई का कितना पार्ट हो जाएगा? 3। कौन कौन? इकाई, दहाई, सैकड़ा। बात करते हैं हजार की, तो हजार में कितने पार्ट मिलेंगे? 3। 1000, 10,000, 100,000। बात करते हैं मिलियन की, तो मिलियन में कितने पार्ट हो जाएंगे? इसके भी 3 पार्ट। कौन कौन? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं बिलियन को। तो बिलियन में क्या क्या होगा? यदि हम बात करते हैं बिलियन की, बिलियन, तो इसमें भी हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। अब ये कौन कौन है इसको समझ लेते हैं। तो एक तो बिलियन स्वयं हो जाएगा, बिलियन। और एक क्या हो जाएगा हमारा? 10 बिलियन हो जाएगा, 10 बिलियन। सॉरी, 10 बिलियन। और फिर क्या हो जाएगा? 100 बिलियन। बात करते हैं, इसको भी लिखने का तरीका भाई सेम रहेगा। अगर हम बात करते हैं बिलियन को कैसे लिखेंगे, तो बिलियन लिखने के लिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और फिर कामा लगाएंगे, फिर 3 जीरो लगाएंगे, फिर कामा, फिर 3 जीरो, और फिर कामा, और फिर 3 जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए, इकाई वाला पार्ट हो गया, और ये हजार वाला पार्ट हो गया, और ये मिलियन वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा बिलियन वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं हम 10 मिलियन कैसे लिखेंगे। तो 10 मिलियन को समझ लेते हैं। तो 10 मिलियन लिखने के लिए सबसे पहले हम 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, फिर उसके बाद कामा, फिर 3 जीरो, और फिर कामा लगाएंगे, और फिर कितना जीरो? 3 जीरो। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? 10 मिलियन हो जाए, सॉरी 10 बिलियन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 100 बिलियन कैसे लिखेंगे। तो 100 बिलियन लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है, 100 लिखा है, तो सबसे पहले हम 100 लिख देंगे, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? कामा, फिर 3 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो, और फिर कामा, फिर क्या करेंगे? 3 जीरो लगा देंगे। तो ये इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? ये 100 बिलियन हो जाएगा। एक बार फिर से जान लीजिए कि बिलियन में कितने पार्ट हो जाएंगे? 3। एक तो बिलियन स्वयं हो जाएगा, एक 10 बिलियन और एक 100 बिलियन। अब बिलियन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 1 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 3 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिलियन हो जाएगा। ये बिलियन वाला पार्ट हो गया, और ये इधर जो हमारा है 10 बिलियन वाला पार्ट है। तो बिलियन कुछ समझ के हम कैसे लिखेंगे। और 10 बिलियन की बात करें, तो 10 बिलियन में सबसे पहले 10 हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, कामा लगा कर 3 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो, और फिर कामा, फिर 3 जीरो। अब बात करते हैं हम 100 बिलियन कैसे लिखेंगे। तो 100 जो चूंकि लिखा ही है, तो 100 पहले लिख देंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 3 जीरो लगा देंगे, और फिर कामा लगाएंगे, फिर 3 जीरो, और फिर कामा लगा करके हम क्या करेंगे? फिर 3 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा 100 बिलियन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
और एक हम समझते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा है 1, 5, फिर 5, 4, 2 लिखा है, फिर कामा, फिर 7, 8, 6 लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इकाई वाले पार्ट के स्थान पर कितना है 7, 8, 6, और ये कितना है हजार वाले स्थान पर कितना है 5, 4, 2, और मिलियन के स्थान पर कितना है सिर्फ 1 है। तो ये मिलियन के स्थान पर सिर्फ 1 है तो इसको क्या बोलेंगे 1 मिलियन। क्या बोलेंगे 1 मिलियन। और बात करते हैं कि हजार के स्थान पर कितना है, तो ये कितना है 542 लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे 542,000। हजार लगा देंगे, चूंकि हजार के स्थान पर है ना तो इसलिए हम क्या लगा देंगे हजार। तो 542,000, और ये कितना जाएगा 786। क्या बोलेंगे एक मिलियन। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 16 लिख दिया गया है, जो कि 16 नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा। क्या रहेगा 1 मिलियन। क्या हो जाएगा 1,542,786। क्या लिखा जाएगा 1,542,786। इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे यहाँ पर लिखा है 19,845,412 को शब्दों में कैसे अंकों में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अंक में लिखना है हमें। किस में लिखना है अंक में। तो इसको अंक में हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। कितना लिखा 19 मिलियन। कितना लिखा है 19 मिलियन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 19। क्या लिखेंगे 19। कितना लिखेंगे 19। अब मिलियन 19 मिलियन है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे काम। फिर देखते हैं हजार के स्थान पर कितना लिखा है 835। तो क्या लिख देंगे हम हजार के स्थान पर क्या लिखेंगे 835। तो यहाँ पर 800 हमारा क्या हो गया 35। फिर उसके बाद करें 100 के इकाई के स्थान पर कितना है, तो ये 412 लिखा है। कितना लिखा है 412। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 412। तो हमारा ये क्या हो गया 19,835,412। तो चलिए इसको थोड़ा हम और एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक नंबर, और आप लोग इसको बताइएगा क्या पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक नंबर लिख रहे हैं 19,165 और फिर है 341, यही लिखा है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखें मिलियन के स्थान, यहाँ पर देखिए इकाई वाला पार्ट हो गया है, और ये हजार वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा मिलियन वाला पार्ट हो गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे 19,165,341। कितना पढ़ेंगे 19,165,345। एक और हम नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे हमने लिखा 26, फिर 268, और फिर हमने लिखा 456। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये कितना लिखा है, तो यहाँ पर देखें इकाई के स्थान पर कितना है 456 है, और हजार के स्थान पर कितना है 268 है, और मिलियन के स्थान पर कितना लिखा है सिर्फ 26 लिखा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे 26,268,456। कितना लिखा है 26,268,456। तो चलिए और इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 59,826,312। कितना लिखा है 59,826,312। तो इसको हम लिखते हैं अंक में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। अंक में लिखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 59 मिलियन, मिलियन के स्थान पर कितना है 59। तो सबसे पहले हम 59 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 59। तो हमारा 59 हो गया। अब ये मिलियन है तो यहाँ पर क्या कर लगा देंगे कामा। अब बात करते हैं हजार के स्थान पर कितना लिखा है 826। तो हम क्या लिख देंगे 826। तो हजार के स्थान पर हमारा क्या हो गया 826। फिर इसके बाद क्या लगा देंगे कामा। फिर उसके बाद क्या लिखा है इकाई के स्थान पर कितना है 312। तो क्या हो जाएगा 312 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन
का आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, 59,826,312। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम एक यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसको क्या पढ़ेंगे। जैसे हमने लिखा 17,365 और फिर हमने कामा लगाया और लिख दिया 421। अब इसको बताइए क्या लिखा है, सॉरी 17 है यहाँ पर, इवन में इसको ये कितना लिखा है 17, सही कर देते हैं, ना है 7 है, 17,365 421। तो यदि हम इसको पढ़ने की बात करें तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है 421 लिखा है और हजार के स्थान पर कितना लिखा है 365 और मिलियन के स्थान पर कितना लिखा गया है 17। तो इसको क्या पढ़ेंगे 17,365,421। चलिए एक नंबर को और हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 216 फिर कामा लगाया और 300 हमने 41 लिख दिया और फिर हमने लिख दिया 731। अब यहाँ पर देखिए नंबर लिखा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने लिखा गया है, इकाई के स्थान पर 731 है और हजार के स्थान पर कितना लिखा गया है 341 और मिलियन के स्थान पर कितना लिखा गया है 216। तो इसको क्या हम पढ़ेंगे 216 मिलियन 341,731। क्या पढ़ेंगे 216 मिलियन 341,731। तो चलिए और क्वेश्चन के माध्यम से इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिखा 817 कामा 325 फिर कामा फिर हमने लिख दिया 208। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखें इकाई के स्थान पर कितना लिखा गया है 208 और हजार के स्थान पर कितना लिखा गया है 325 और ये कितना लिखा गया है मिलियन के स्थान पर 817। तो इसको क्या पढ़ेंगे 817 मिलियन 325,208। थोड़ा हम एक जो है क्या नाम है बिलियन वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने लिखा 726 341 219 और 425 ये लिखा है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये कितना है 726 है, सॉरी ये कितना है 726। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखें इकाई के स्थान पर कितना है 425 है, हजार के स्थान पर कितना है 219 है और मिलियन के स्थान पर कितना है 341 और बिलियन के स्थान पर कितना है 726। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 726 बिलियन, क्या पढ़ेंगे 726 बिलियन 341 मिलियन 219,425। क्या पढ़ेंगे 726 बिलियन 341 मिलियन 219,425। चलिए कुछ उम्मीद करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे हमने लिखा 26 कामा 312 कामा 431 कामा 219। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो देखें यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना लिखा गया है 219 लिखा है और हजार के स्थान पर कितना लिखा है 431 और मिलियन के स्थान पर कितना लिखा गया है 312 और बिलियन के स्थान पर कितना लिखा गया है 26। तो इसको क्या पढ़ेंगे 26 बिलियन 312 मिलियन 431,219।
क्या पढ़ेंगे? 26,312,431,219। उम्मीद करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे हम कि भारतीय गणना प्रणाली से अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में कैसे परिवर्तन करते हैं। यदि आपको ये क्लास समझ में आया है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।